हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। तो अगर आप कर्नाटका के बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड एमबीबीएस के लिए कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कर्नाटका क्यों चूज करना चाहिए, एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग प्रोसेस, कॉलेज विथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा एंड लास्ट में कौन से कॉलेजेस सबसे ज्यादा प्रेफर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वाई कर्नाटका। तो अगर आपके पास यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या किसी और स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन है तो फिर कर्नाटका ही क्यों। इसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन क्वालिटी। कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पेशेंट लोड के लिए पूरे इंडिया में काफी रेप्यूटेड माने जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लर्निंग एंड रियल पेशेंट एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है जो फ्यूचर प्रैक्टिस एंड पीजी प्रिपरेशन दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा मेजर एडवांटेज है पीजी सीट्स कोटा। अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं एंड कर्नाटका मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर होते हैं तो आप कर्नाटका पीजी सीट्स कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कर्नाटका में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलाकर पीजी सीट्स काफी ज्यादा है, इसलिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बेटर रहती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीस। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज को छोड़कर कर्नाटका के मेजॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एनुअल ट्यूशन फी अराउंड 12 लाख रुपीस होती है, जो बहुत से दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली रीजनेबल मानी जाती है। सेफ्टी एंड ओवरऑल स्टूडेंट एनवायरनमेंट भी कर्नाटका का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्पेशली बेंगलुरु एंड अदर मेजर सिटीज। अब एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी केईए के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर एप्लीकेशन विंडो रीओपन होती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना जरूरी है। एंड जिन स्टूडेंट ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें अपनी नीट डिटेल्स अपडेट करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी और फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग के टाइम आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे एंड अलॉटमेंट सिर्फ नीट रैंक के बेसिस पर होगा। कर्नाटका काउंसलिंग में जनरली 4 राउंड्स होते हैं, जो कि है राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। तो अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है एंड आप एडमिशन कंटिन्यू रखते हैं तो काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। सबसे पहले 12 लाख रुपीस एनुअल ट्यूशन फी कैटेगरी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को समझते हैं, क्योंकि कर्नाटका के मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु सबसे पहला नाम आता है। ये इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। इसकी एक्सपेक्टेड ओपन कैटेगरी कट ऑफ अराउंड 20,000 रैंक तक रह सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और यहाँ पर मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद अगर आपकी रैंक 45,000 से लेकर 60,000 के बीच है तो केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज, वैद्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेजेस स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हो सकते हैं। 65,000 रैंक के अराउंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, जेजेएम मेडिकल कॉलेज देवानगिरी एंड एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे रेप्यूटेड कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर रैंक 70,000 से लेकर 95,000 के बीच है तो एमवीजे मेडिकल कॉलेज, आकाश मेडिकल कॉलेज, सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज, ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज एंड एमआरएमसी गुलबर्गा जैसे कॉलेजेस कंसीडर किए जा सकते हैं। और अगर रैंक 1 लाख से लेके 1.3 लाख के बीच है तो एसएसआईएमएस, बसवेश्वरा, अल अमीन, नवोदया, एसएन, एसआर पाटिल, श्रीदेवी, श्री चामुंडेश्वरी, कनाचूर, सुबैया एंड केवीजे मेडिकल कॉलेज जैसे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ओवरऑल अगर समरी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख रैंक तक कर्नाटका के 12 लाख रुपीस फी कैटेगरी वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर आपकी रैंक इससे थोड़ी सी भी ऊपर है तब भी काउंसलिंग जरूर अटेंड करिए, क्योंकि हर साल सीट मैट्रिक्स एंड काउंसलिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। अब अगर 12 लाख रुपीस फी कैटेगरी में आपको प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका के ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस। इन कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल रेपुटेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन्हें कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु की। ये इंडिया के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। इसकी एनुअल ट्यूशन फी अराउंड 25 लाख रुपीस है।
एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख तक जा सकता है। उसके बाद एसडीएम मेडिकल कॉलेज आता है। ये एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। इसकी एनुअल फी अराउंड 20 लाख रुपीस है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 1.6 से 2 लाख रैंक के बीच रह सकती है। उसके बाद है ख्वाजा बंदरवास मेडिकल कॉलेज। इसकी एनुअल ट्यूशन फी 16 लाख है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अप्रोक्सीमेटली 1.6 से 2 लाख रैंक तक जा सकती है। अगर आपकी रैंक 2 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच है तो श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर चंद्रदामा दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज एंड पीएस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। इन कॉलेजेस की एनुअल फी जनरली 22 लाख के आसपास है। इसके बाद आदि चुंचनागिरी मेडिकल कॉलेज, बीजेएस मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु एंड सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रफली 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख रैंक तक जा सकती है। और अगर रैंक थोड़ी ज्यादा है तो श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज भी एक ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रैंक तक जा सकती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा की। अगर आपकी रैंक ओपन कैटेगरी या 12 लाख रुपीस फी कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर है तब भी कर्नाटका में एमबीबीएस के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं थ्रू मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा। मैनेजमेंट कोटा में कॉलेजेस के अकॉर्डिंग एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 25 लाख से लेके 45 लाख तक हो सकती है। टॉप कॉलेजेस जैसे एमएस रमैया, किम्स बेंगलुरु, वैदेही, बीजीएस ग्लोबल, सप्तगिरी, फादर मुलर, एसटीएम, जेजेएम एंड डॉक्टर बीआर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में काफी प्रेफर्ड ऑप्शंस होते हैं। इस कोटा के थ्रू कई कॉलेजेस में इवन जस्ट नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फाइनल अलॉटमेंट काउंसलिंग एंड सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट सीट का क्लेम करे तो उस पर ट्रस्ट मत करिए। कर्नाटका में एडमिशन सिर्फ ऑफिशियल केईए काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अब एनआरआई कोटा की बात करें तो इसमें फीस जनरली मैनेजमेंट कोटा के सिमिलर ही रहती है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। एनआरआई कोटा के लिए कैंडिडेट खुद एनआरआई होना चाहिए या फिर एलिजिबल एनआरआई स्पॉन्सर के थ्रू अप्लाई करना होता है। साथ ही फी पेमेंट भी प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग एनआरआई अकाउंट से ही की जाती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कर्नाटका में इतना इन्वेस्टमेंट करना एक्चुअली वर्थ इट है? मेरे ओपिनियन में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस। रीजन सिंपल है, कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट लोड अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफी बेटर मिलता है एंड फ्यूचर पीजी सीट्स कोटा का बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर सेम बजट में किसी और स्टेट और कर्नाटका के कॉलेज के बीच चॉइस हो तो एकेडमिक्स एंड ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को देखते हुए कर्नाटका डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा सकता है। फाइनली बात करते हैं कर्नाटका के बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जिन्हें आप प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। अगर बजट और रैंक अलाउ करती है तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु डेफिनेटली टॉप प्रेफरेंस होनी चाहिए। उसके बाद एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट, फादर मुलर, जेजेएम, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, वैदेही एंड एसटीएम मेडिकल कॉलेज भी एक्सीलेंट चॉइसेस है। इसके अलावा बीजेएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज, सप्तगिरी, एजे इंस्टीट्यूट, एमआरएमसी, सिद्धगंगा एंड दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज भी रैपिडली ग्रोइंग कॉलेजेस है एंड इन्हें भी प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। एंड अगर आप बेंगलुरु सिटी प्रेफर करते हैं तो किम्स, रमैया, सप्तगिरी, वैदेही, अम्बेडकर, बीजेएस ग्लोबल एंड ईस्ट पॉइंट जैसे कॉलेजेस आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ फीस या कट ऑफ मत देखिए, एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट लो, पीजी अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आपके फ्यूचर मेडिकल करियर की फाउंडेशन है। एंड अगर आप कर्नाटका काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं तो ऑफिशियल केईए शेड्यूल एंड नोटिफिकेशंस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए एंड काउंसलिंग के हर स्टेप को केयरफुली कंप्लीट कीजिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।